नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में और उससे भी ज्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी को ये बता दूं कि दोस्तों, पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। बस ये दो चीजें अपने घर में छुपा दो, करोड़ों का धन मिलेगा। औरत, बंगला, पैसा, प्यार, इज्जत, सब कुछ आपको मिलेगा। इतना पैसा कमाओगे कि संभालने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। आपकी आने वाली 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाएगी, उन्हें भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माता लक्ष्मी खुद आपके घर में दौड़ी चली आएगी। कुबेर देव का खजाना आपके ही घर में भरेगा, क्योंकि इन दो चीजों में दोस्तों माता लक्ष्मी और कुबेर देव का अंश छुपा हुआ है। ये दो चीजें अगर आपने अपने घर में छुपा दी तो समझ लेना कि फिर अब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। पूरे शहर में आपकी इज्जत होगी, हर तरफ से पैसा आएगा। शादी नहीं हो रही है तो शादी भी हो जाएगी। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे वो आपको मिल जाएगा। तो आखिर कौन सी है ये दो चीजें जिन्हें आपको अपने घर में छुपाना है? आइए विस्तार से जान लेते हैं, लेकिन बस मेरी शर्त इतनी सी है कि इस उपाय के बारे में किसी को भी मत बताना। चुपचाप ये दो चीजें अपने घर में छुपा देना और ना ही अपने परिवार के किसी व्यक्ति को बताना है, ना ही अपने जीवन साथी को, ना ही अपने माता पिता को। बस चुपचाप छुपा दें और देखें इसका चमत्कार। अगले ही दिन से शुरू हो जाएगा। आप भी अगले दिन आकर मुझे कहेंगे कि गुरुजी, मेरी तो जिंदगी बदलना आज से ही शुरू हो गई। दोस्तों, इस उपाय को पिछले महीने ही दिल्ली में रहने वाले एक गरीब मजदूर ने किया था। आज वो गरीब मजदूर केवल 1 महीने में ही अपने लाखों के कर्ज से बाहर आ गया है। अब उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो चुकी है। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसकी पत्नी खुद चलकर उसके पास आई है, क्योंकि दोस्तों ये दो चीजें खूब चमत्कारी थी। इंसान को राजा बना देती है। बस दोस्तों, इतना धन, इतनी संपत्ति, इतना नाम संभालना आपको आना चाहिए। घमंड मत करना। बस जब भगवान आपको दे तो आइए। वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहली चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपने अपने जीवन में हर चीज के लिए खूब परिश्रम किया, खूब मेहनत करी। जी हां दोस्तों, अगर आपको केवल अच्छा खाना भी खाना हो तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आपको कुछ मिलता है। और कभी कभी तो आपकी मेहनत भी फिजूल चली जाती है, फिर भी आपको उसका अच्छा परिणाम नहीं मिलता है। अगर आपको अच्छे कपड़े लाने हैं या परिवार की कोई जरूरत पूरी करनी है, अपने बच्चों की जरूरत पूरी करनी है, तो उसके लिए भी कई महीनों तक आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो चीज आप उनकी पूरी कर सकते हैं। भगवान आपको देता तो है, लेकिन रूला रूला कर देता है, और जो चाहिए वो नहीं देता है, उससे हमेशा कम ही देता है। अक्सर आपके साथ यही हुआ है और यही होता आ रहा है। लेकिन आज मैं ये गारंटी आपको देता हूं कि आज से ही अब आप जिस चीज की कल्पना करेंगे या जो चीज आपको चाहिए होगी, आपके परिवार में किसी को चाहिए होगी, उससे बढ़कर वह चीज आपको मिलेगी। मान लीजिए आप भगवान से गाड़ी मांगेंगे तो भगवान आपको कार देंगे। आप भगवान से छोटा घर मांगेंगे तो भगवान आपको एक बड़ा बंगला देंगे। ये मैं गारंटी से कहता हूं दोस्तों, क्योंकि ये दो चीजें जब आप अपने घर में छुपाएंगे तो समझ लेना कि आपका जो घर है वो साक्षात कुबेर देव का खजाना बन जाएगा, माता लक्ष्मी के धन का भंडार बन जाएगा। खुशियां इतनी आएंगी दोस्तों कि आपको भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि आखिर ये मेरी जिंदगी है, क्योंकि आज से पहले तो आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ नहीं होगा। देखिए, बड़े बड़े सपने मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, बल्कि मैं हकीकत ही आपको दिखा रहा हूं, आपकी आने वाली जिंदगी की हकीकत। जब आप ये दो चीजें अपनी जेब में रखेंगे और मेरे द्वारा बताए हुए उपाय करेंगे तो आपके जीवन में खुद आप ये बदलाव देखेंगे। दोस्तों, ये उपाय मैंने कई लोगों को बताए हैं
आज से 6 महीने पहले उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में, जी हां, उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था मांगीलाल जी। वे दूसरों की खेती लेकर, लीज पर खेती लेकर खेती करते थे। साल के करीब ज्यादा से ज्यादा 20,000 भी कमा लें तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती थी। खर्चे करके 20,000 कमा ले वो भी बड़ी बात होती थी। लेकिन मात्र 7 से 8 महीनों में ही आज उन्होंने इतना धन कमा लिया है कि वो जिस जमीन को किराए पर लेकर खेती करते थे, आज वे वही जमीन खरीदने वाले हैं और उससे ज्यादा जमीन भी खरीदने वाले हैं। इतना समझ लो। और इसके अलावा उनके घर में अन्य प्रकार की तो खुशियां है ही सही। उनकी शादी नहीं हो रही थी तो शादी हो गई है, मनचाही शादी हुई है। पहले साइकिल भी नहीं थी, आज गाड़ी भी है। और ट्रैक्टर, जी हां, ट्रैक्टर लेने का उनका सपना जो था वो भी पूरा होने वाला है। बस आज या कल में उन्होंने ले लिया, यूं समझ लीजिए। तो इतनी दोस्तों चमत्कारी चीजें हैं। और ये चीजें दोस्तों, मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि किसी को बताना मत, क्योंकि ये गुप्त चीजें हैं। जब हम इन चीजों के बारे में, जब हम कोई उपाय करेंगे, जब आप ये उपाय करेंगे और आप ये उपाय जब करेंगे तो किसी और को बता देंगे। मान लीजिए आपने अपनी पत्नी को बता दिया तो फिर वो जो चीज है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए किसी को पता नहीं लगना चाहिए, बस केवल आपको ही पता लगना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, जब आप वो 2 चीजें अपने घर में छुपाएं तो आप भी भूल जाएं कि मैंने कुछ करा है, उपाय मैंने कोई चीजें रखी है। तो क्या करना है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों। पहली चीज दोस्तों, जब आप अपने घर में छुपाएंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि वह चीज कम से कम 6 महीने तक तो छुपी हुई रहे, यानी 6 महीने तक बाहर ना पाए। तो कुछ इस तरह से छुपाना है। चीज क्या है, मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज है दोस्तों, जिनके घर में शांति नहीं रहती है, जिनके घर में खुशियां नहीं आती है, जिनके घर में आए दिन लड़ाइयां होती है, छोटी छोटी बात पर किचकिच हो जाती है, चाहे माता पिता के बीच में हो, चाहे भाई बहन के बीच में हो, चाहे पति के बीच हो, संतान के बीच हो, शांति रहती ही नहीं है, लड़ाइयां होती है। इसके अलावा पति में आए दिन लड़ाइयां, प्यार, मोहब्बत अब जीवन में बचा नहीं है। घर में रात्रि में भी सुकून की नींद नहीं आती है। कुछ अच्छा करने जाएंगे तो बुरा जाएगा, किसी को अच्छा बोलने जाएंगे तो वो समझेगा कि ये तो मजाक कर रहा है, बुरा बोल रहा है। अगर आपके घर में शांति रहना बंद हो गई है तो जब आप ये चीज अपने घर में छुपाएंगे तो आपके घर में शांति रहना शुरू हो जाएगी, आपके घर में खुशियां आना शुरू होगी, हर तरफ से आपके घर में खुशियां आएंगी, परिवार में एकजुटता आएगी, परिवार में प्रेम बढ़ेगा, पति में प्रेम बढ़ेगा, सभी लोगों की मानसिकता बदलेगी, सभी लोग घर में अच्छे विचार लाएंगे। कोई नशे का आदी है तो उसका नशा भी छूट जाएगा, सभी लोग कमाने पर ध्यान देंगे, अपने घर में खुशियां लाने पर ध्यान देंगे। आपके घर का माहौल एक अच्छे परिवार की तरह, जो परिवार समृद्ध होते हैं, जो परिवार अच्छे होते हैं, जिनके परिवार में खुशियां रहती हैं, आनंद रहता है, ऐसे परिवार की तरह आपके परिवार में भी आनंद रहेगा, पति पत्नी में भी प्रेम बढ़ेगा। तो इस चीज को जैसे आप अपनी जेब में रखेंगे, आपके घर में खुशियां आना शुरू होगी, आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी, आपके घर में जितनी भी प्रेत बाधाएं हैं या फिर कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई भूत, प्रेत, पिशाच चाहे जो भी हो, सब घर से बाहर हो जाएगी। हम क्या कर रहे हैं, अभी इस चीज को जब आप घर में रखेंगे तो आपके घर का शुद्धिकरण होगा, फिर आपके घर में खुशियां आएंगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। ये पहला चरण है। और दूसरी चीज जो होगी वो धन, दौलत और इन सब चीजों के लिए होगी। लेकिन पहली चीज आपको शुरू में रखनी है। जब आप ये रखें तो इसका ध्यान रखिए कि कम से कम 6 महीने तक ये चीज बाहर ना आए। तो हम रखेंगे कैसे, आपको मैं बता देता हूं। इस चीज को अगर आपके घर में कोई गमला है, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है या मनी प्लांट है, तो उसके जो गमला होता है
उस गमले की मिट्टी में इस चीज को दबाना है। चीज क्या है? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जो सुपारी आती है जिसे हम पूजा में इस्तेमाल में लेते हैं, उस सुपारी को आपको लेना है। दोस्तों, सुपारियां आपने ले ली। उस सुपारी को भगवान के मंदिर में एक पान का पत्ता लीजिए और उस पान के पत्ते के ऊपर उस सुपारी को रखिए। सुपारी रखने के बाद उस पान के पत्ते पर जो सुपारी है उसकी अच्छे से पूजा अर्चना करें। जैसे हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ठीक वैसे उस सुपारी की पूजा अर्चना करें। उस सुपारी पर कुमकुम चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, कलावा चढ़ाइए, हल्दी लगाइए और पूजा होने के पश्चात उस सुपारी को उसी पान के पत्ते में लपेटकर अपने घर के किसी भी गमले में दबा देना है। किसी भी गमले में चुपचाप दबा देना है। बस इतना काम कर लीजिए। चुपचाप दबाना है और कम से कम कोशिश करिए कि 1 महीने में तो ये बाहर आए ही नहीं, 6 महीने तक तो आना ही नहीं चाहिए। बस केवल दबा दें और भूल जाएं। किसी को बताना मत कि मैंने यहां पर कुछ दबाया है। बस चुपचाप दबा दें और आप देखेंगे कि आपके घर में शांति आना शुरू हो जाएगी। आपके घर में अगले दिन से ही आपको बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके घर में लड़ाइयां कम हो रही है, धीरे धीरे खुशियां आ रही है, परिवार में एकजुटता बढ़ रही है, पति में वापस से प्रेम बढ़ रहा है, रात्रि में नींद अच्छे से आ रही है। जो दिमाग पर पहले तनाव था, चाहे व्यापार का हो या नौकरी का, कर्ज का हो या कोई सा भी तनाव हो, वो तनाव अब आपके शेड्यूल से कम होगा। दोस्तों, आपको चैन की नींद आना शुरू होगी। आप अपने डिसीजन अच्छे से लेना शुरू करेंगे। धीरे धीरे व्यवस्थित आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। तो ये पहली चीज मैंने बताई है। इस चीज का संबंध सीधा सीधा आपके मंगल से जुड़ा हुआ है। ये चीज सीधी सीधी आपके मंगल से जुड़ी हुई है, जो आपके घर में आने वाली नकारात्मकता को दूर करेंगी। आपके घर में होने वाली दोस्तों हर बुरी चीज को पहले ही वो जो आपने उपाय किया है वो बुरी चीज को रोक देगा। तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब अगली चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कई लोगों के ऊपर आज कर्ज बहुत है। कर्ज इतना बढ़ चुका है कि उनकी पूरी कमाई कर्ज उतारने में जा रही है और कर्ज उतारने के लिए उल्टा दूसरे कर्ज लेने पड़ जाते हैं। घर परिवार की जरूरतें तो पूरी हो नहीं रही है, लेकिन कर्ज और बढ़ता जा रहा है। औकात से ज्यादा, हैसियत से ज्यादा कर्ज लिया था, जो अब उतर नहीं रहा है। पहले सोचा था कि उतर जाएगा, लेकिन अब उतर नहीं रहा। एक एक दिन निकालना मुश्किल हो रहा है। तो एक उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। किसी भी शनिवार के दिन, जी हां दोस्तों, किसी भी शनिवार के दिन शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर जाकर शनिदेव को तेल चढ़ाइए और थोड़े से काले तिल चढ़ा के आइए। और जो शनि देव के ऊपर जो काले तिल चिपके हुए रहेंगे, जी हां, शनि देव के ऊपर जो काले तिल चिपके हुए रहेंगे, उन काले तिलों को अपने हाथ में वापस ले लें। थोड़े से लेना है, कम से कम 4 से 5 तिल के दाने होना चाहिए। दानों को अपने हाथ में रख लें और शनि देव से कर्ज उतारने की मन्नत ले लें। जो भी बाहर आपका है, जो भी आपने पाप किए थे पहले, उनके कारण आप ये आज भोग रहे हैं। तब उन तिल को लेकर घर आएं और आप उन तिलों को किसी भी गमले में मिट्टी में मिला दें। जी हां, किसी भी गमले की मिट्टी में मिला दें। आप देखेंगे ये उपाय आपको हर शनिवार करना है। हर शनिवार करना, कम से कम 8 शनिवार का आपको ये उपाय करना ही है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका कर्ज उतर रहा है और इतनी रफ्तार से उतर रहा है कि आपको खुद को विश्वास नहीं होगा कि आखिर कैसे हो सकता है। अब अगला उपाय मैं आपको बताता हूं। अगर आपके घर में कोई बीमार है या आप बीमार हैं, कोई गंभीर बीमारी लगी हुई है, चाहे कैसी भी बीमारी हो, या फिर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं। देखिए, इंसान का अगर शरीर अच्छा है तो वो अपने जीवन में हर मुसीबत से लड़ सकता है और वो जीवन में हर मुकाम भी हासिल कर सकता है। लेकिन अगर इंसान का शरीर ही उसका साथ नहीं देगा तो वो फिर अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। चाहे वो काबिल भी हो तो कुछ नहीं कर पाएगा।
और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास सब कुछ है फिर भी आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे, अगर आप बीमार हैं तो कोई बीमारी लग गई, चल नहीं पा रहे हो, फिर नहीं पा रहे हो, तो दोस्तों बीमार होना ही नहीं है। और अगर बीमारी है तो बीमारी भी खत्म हो जाएगी। केवल एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, वो उपाय कर लेना। देखिए, इंसान को हमेशा निरोग रहना चाहिए, लेकिन आज का जो इंसानी जीवन है वो बहुत बदल चुका है। गलत खान पान है, गलत दिनचर्या है। तो दोस्तों, उस वजह से इंसान का जो शरीर है वो पहले जैसा नहीं रहा है। अब दोस्तों, छोटी उम्र में ही इंसान को हार्ट अटैक आ रहा है, छोटी उम्र में ही इंसान अपने जीवन को त्याग कर जा रहा है। लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए मैं एक उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको दोस्तों 1 रुपया का सिक्का लेना है। जी हां दोस्तों, 1 रुपया का आपको सिक्का लेना है और उसे अपने सर से लेकर पांव तक करीब 21 बार ऊपर नीचे उबारना है। सर से लेकर पांव तक 21 बार ऊपर नीचे उबारना है। 21 बार उबारने के बाद अपने सर पर थोड़ी सी देर उसे लगा रहने दे, सर पर लगा रहने दे और अपने इष्ट देव, अपने कुल देवता का ध्यान कर लें। आप ये काम किसी छोटी बच्ची से करवा सकते हैं, किसी औरत से करवा सकते हैं, लेकिन किसी पुरुष से मत करवाइएगा। किसी बेटी को, किसी स्त्री को कहिएगा कि वो सर से लेकर पांव तक उबार दे सके। अब सिक्का हुआ दिया, अब आपको सिक्के को ले लेना है। अब जो मैं बताऊं उसे ध्यान से सुनिए। उस सिक्के को आपको अपने घर के कुल देवता का जो स्थान है, आपके घर में कुल देवता का स्थान होगा, अपने कुल देवता के स्थान पर उस सिक्के को रख देना है। बस केवल रख दें और कुछ नहीं करना है। बस उस सिक्के को रखना है कुल देवता के स्थान पर। इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। आपके शरीर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सिक्के में चली जाएगी, और जब आपके कुल देवता के पास वो सिक्का जाएगा तो वो उसकी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करेंगे और आपकी जो ऊर्जा है उसे हमेशा सकारात्मक रखेंगे। तो ये उपाय जरूर करिएगा। इस उपाय को जब आप करेंगे तो आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, बीमारी हमेशा दूर होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।